ओम शांति। सुनते हैं 16 जनवरी 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ज्वाला रूप अवस्था। आज की मुरली में बाबा ने 2 प्रकार के सितारे कौन से हैं और साथ साथ बाबा ने बताया विनाश की ज्वाला संपूर्ण ज्वाला का रूप कब लेगी। और थर्ड बाबा ने कहा कौन सी धुन रहे जिससे उपराम अवस्था हो जाए। नेक्स्ट महाविनाश और विश्व परिवर्तन कब संपन्न होगा। और लास्टली बाबा ने अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का क्या प्रभाव अन्य पर पड़ेगा। तो सुनते हैं 16 जनवरी 75 की मुरली ज्वाला रूप अवस्था। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त सर्व संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकर्षणों से उपराम आकर्षण मूर्त बाप दादा ज्ञान रतन वत्सों से बोले, अपने को नैनों में समाये हुए नैनों के नूर व नूरे रत्न समझते हो। स्वयं को बाप दादा के नैनों के सितारे समझते हो। नैनों के सन्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो। 2 प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। समाये हुए की क्वालिफिकेशन और सन्मुख वाले की बीच 2 के बीच में तीसरे के आने की मार्जिन रहती है। अर्थात कोई ना कोई विघन निरंतर में अंतर कर सकता है। लेकिन जो नैनों में समाये हुए हों वे बाप के समान होते हैं। कोई परिस्थिति व प्रकृति अर्थात 5 तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। गोया वे सदा विजयी निरंतर एक रस और एक की लग्न में मग्न होंगे। एक बाप और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा, बस इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा। जो नैनों में समाये होंगे उनकी बाबा कितनी अच्छी निशानियां बता रहे हैं। हाँ, कैसे वो सदा बाप के समान प्रकृति तत्वों पर भी विजयी और निरंतर एक रस एक की लग्न में मग्न होंगे। और जो दूसरे सितारे हैं सन्मुख वाले, वहाँ तो फिर भी कुछ अंतर आने की मार्जिन है। उनकी दृष्टि वृत्ति स्मृति तीनों ही सदा समर्थ रहती हैं, अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। यह है नैनों में समाये हुए। ऐसे बने हो या बनना है। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं, फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा। आधार मूर्त स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए। यह संकल्प उत्पन्न होता है। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में भी कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं का प्रेरणा का आधार है। बाबा कहते तुम बच्चे ही विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त हो। तुम्हारी ऊंची स्थिति ही विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी हैं। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है।
मेरा तो एक शिव बाबा, किसी ने बोला। यह स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है। अब लास्ट कौन सा विशेष पुरुषार्थ रह गया है। किसी ने कहा उपराम अवस्था, यह तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है। फिर किसी ने जवाब दिया न्यारापन। न्यारापन भी किससे आएगा, कौन सी धुन में रहने से। अब लास्टली बाबा ने बताया, बड़े ध्यान से सुनना, धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है। दीदी मनमोहिनी को यही धुन रहती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम, जाना है, जहां जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है ना। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको लेके जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे, सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तभी ये विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ। अब बाबा कहते हैं तीली लगाओ दृढ़ संकल्प की, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। शीतल थे 75 की मुरली है, अब तो कई आत्माएं ज्वाला रूप बन चुकी हैं। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसे निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष ये पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट हो गई। संकल्प चलता है या समाप्त हो गया है। घबराते तो नहीं हो कि क्या होगा कैसे होगा, अगर और मगर तो नहीं आता है। अगर ना हुआ तो कोई कहता मगर होना ही है, कोई अगर कहता लेकिन होगा क्या। कहीं समझते हैं कि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही हैं, लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ ना। अर्थात कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई ना दे या करने की हिम्मत ही ना हो। औरों के भी व्यक्त भाव को, बड़े ध्यान से सुनना बाबा के महावाक्य, औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ तो यह हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ है और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, रूहानी बाप के रूहानी आकर्षण में रहने वाले, रूहानी आकर्षण मूर्त
सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, बाप के सदा साथी, सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो प्यारे बाबा ने इस मुरली में बताया इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि अब घर जाना है, अब वापस घर जाना है और सबको साथ लेके जाना है। ये धुन लगी रहे। बाबा ने कहा इस स्मृति से प्रकृति के सभी आकर्षणों से तथा सभी संबंधों से उपराम हो जाएंगे और साक्षी एवं निराकारी बन जाएंगे। बस मुझे अब जाना है। साक्षी होने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और समान बन जाएंगे। जो वत्स बाप दादा के नैनों में समाये हुए होते हैं वे बाप समान होते हैं। कोई भी परिस्थिति, प्रकृति का कोई भी रूप उन्हें बाप से अलग कर नहीं सकता। वे सदा एक की लगन में मग्न होते हैं। फिर लास्ट बाबा ने इस मुरली में ही बताया किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, क्योंकि बाप दादा का स्नेह छत्र छाया के समान है। वो कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त मुरली। ओम शांति।